हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक गोताखोर जल अपवर्तनांक दिया गया है म्यू बराबर 4/3 के भीतर वायु में एक वस्तु को देखता है जिसका स्वाभाविक रंग हरा है। उसे वस्तु दिखती है। पहला विकल्प है हरा, दूसरा नीला, तीसरा पीला, चौथा लाल। आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, जैसा जानते हैं, दृश्य प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है। VIDGYOR। वी यहाँ पर बैंगनी है, आई यहाँ पर जामुनी है, बी यहाँ पर नीला है, जी यहाँ पर हरा है, ओ यहाँ पर नारंगी, वाई पीला और आर लाल रंग है। जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो बच्चों तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है। दूसरी स्थिति में बात की जाए तो बच्चों ये एकापन का माध्यम एक है, ये माध्यम 2 है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यह अभिलंब, तो ये मुड़ जाती है बच्चों, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। या इसके विपरीत अपन ये बोल सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो विरल से सघन में जाती हुई किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस किरण के साथ इसका वेग होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य होती है आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य होती है। इसलिए अपन इसको नाम देंगे V1, F1 और λ1। जब ये दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका वेग V2, आवृत्ति F2 और तरंग दैर्ध्य λ2। तो इनके बीच में संबंध दिया जाता है बच्चों V बराबर F लैम्डा से। जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बच्चों आवृत्ति चेंज नहीं होती, आवृत्ति वही रहती है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे आवृत्ति F बदलती, तो क्या बदलती है? वेग और तरंग दैर्ध्य बदलती है। तो बच्चों आइए इस मुख्य उदाहरण के आधार पर अपने प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है एक गोताखोर जल जिसका अपवर्तनांक के भीतर से वायु में एक वस्तु को देखता है। तो आइए बच्चों स्थिति का निर्माण करते हैं। जब वस्तु वायु में होती है तो कैसे रंग की दिखाई देती है? हरे रंग की दिखाई देती है, मतलब ये विरल माध्यम है। इसका अपवर्तनांक कितना है? 1। दूसरा माध्यम सघन है, सघन माध्यम है बच्चों, इसका अपवर्तनांक दिया गया है 4/3। ये माध्यम है जल। तो बोला गया है कि जब कोई यहाँ से इस वस्तु को देखेगा तो इसको कौन सा कलर नजर नजर दिखाई देगा। तो देखिए बच्चों, जैसा अपन जानते हैं विग्योर दृश्य प्रकाश इधर से इधर जाने पर इसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। तो अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के बीच में संबंध होता है बच्चों, जैसा अपन ने मुख्य उदाहरण में देखा। V व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के। अगर यहाँ पर अपवर्तनांक का मान बढ़ रहा है तो तरंग दैर्ध्य का मान कम होना चाहिए। तो अभी अपना कौन सा है? हरा रंग। ठीक है, ये हरा रंग। अब इसकी तरंग दैर्ध्य घटनी चाहिए तो मतलब अपन को इधर आना पड़ेगा तरंग दैर्ध्य कम होने के लिए। इधर तो तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, तो ये रंग कौन सा होगा अपन का? बी वाला नीला रंग होगा बच्चों। तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं, उसे वस्तु दिखाई देगी हरी। हरी तो वस्तु है। नीला ये अपना सही विकल्प है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने देखा कि अगर तरंग दैर्ध्य कम हो रही है तो अपन को इधर आना पड़ेगा। इधर आने के लिए अपन को कौन सा रंग मिला? नीला रंग मिला। तो बच्चों जैसा अपन जानते हैं कि व्यू बराबर होता है C/V, और V इजिकल्स टू F लैम्डा से अपन ने यहाँ पर संबंध देखा। तो यहाँ से अपन को मिला व्यू व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती V के। तो इस संबंध के आधार पर अपन ने निष्कर्ष निकाला
कि अगर व्युत्क्रम मानुपाती का संबंध होता है अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य में, अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य कम होगी। इस प्रकार अपना उत्तर होगा नीला। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।